बच्चों आज हम बात करने वाले हैं हमारी 10th क्लास के चैप्टर नंबर 11 जिसका कि नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल या फिर जिसको हिंदी में कहा जाता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस पार्ट में जो है इस चैप्टर में हम मेनली दो बिंदुओं पे बात करेंगे। पहला जो हमारा बिंदु दिया गया है वह हमें दिया गया है त्रिज्यखंड और दूसरा जो हमें बताया गया है वह है एक सेगमेंट या वृत्तखंड। तो ये वृत्तखंड या सेगमेंट क्या होता है इसको हम समझेंगे, हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। अगर हमें कोई समस्या दी गई है तो उस समस्या को हम कैसे हल करेंगे। तो आप मेरे साथ कोशिश करेंगे इसको समझने की। अगर आपको इसमें कहीं कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने का पूरे प्रयास करूंगा। तो अभी आप देखें कि हमारे पास जो है जैसे कि जो हमें ज्ञात करना है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि हमारे पास जैसे ये वृत्त है, अब ये वृत्त का केंद्र है। आपको मालूम है कि इस वृत्त के केंद्र, ये जो केंद्र है, इस केंद्र से वृत्त की सरकमफेरेंस तक की ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम इसकी रेडियस या इसकी त्रिज्या तो हमारे पास ये वृत्त है, इसकी हमने एक त्रिज्या ड्रॉ कर ली है। अब मान लीजिए ये मैं दूसरी इसकी एक त्रिज्या और बनाता हूं। ये बिंदु अगर हमारा A है और ये बिंदु B है, वृत्त का केंद्र सामान्यतः हम O से शो करते हैं, इसलिए मैंने उसको O लिखा है। तो अगर हम बात करते हैं हमारे वृत्त जो है इसके त्रिज्याखंड या फिर इसके सेक्टर की, तो ये त्रिज्याखंड या सेक्टर क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास OA और OB दो रेडियस हैं और AB ये जो आपका दिख रहा है इतना, AB हमारा एक आर्क है जो कि चाप है। तो किसी भी वृत्त में उसकी दो त्रिज्याओं, त्रिज्याखंड क्या है हमारा, त्रिज्याखंड या फिर हम जिसको बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर या त्रिज्याखंड क्या है कि किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याओं एवं संगत चाप से घिरा भाग। That means the area enclosed by two radii, area enclosed by two radii and corresponding आर्क। दो रेडियस और उसके आर्क से जो कवर्ड एरिया है ये आपका सेक्टर या फिर त्रिज्याखंड कहलाता है। अब बच्चों यहाँ पे ये चीज क्लियर कर लीजिए आप कि अगर हम किसी सेक्टर या त्रिज्याखंड की बात कर रहे हैं तो इसका जो मेजरमेंट है, इससे जो सेंटर पे जो एंगल बनता है जिसको मैं यहाँ थीटा से शो कर रहा हूं, इससे इसको मेजर किया जाता है। हम ये देखते हैं कि हमारी दोनों त्रिज्या मिलकर केंद्र पर कितना कोण बना रही है, क्या एंगल फॉर्म कर रही है। जो एंगल होगा वह हमारे इस सेक्टर का मेजरमेंट होगा, उसी के आधार पे हम इसका फिर मान ज्ञात करते हैं। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर जैसे हमने समझ लिया है कि हमारा सेक्टर क्या है, तो मैं यहां पे आपको एक चीज फिर से क्लियर कर दूं कि सपोज कीजिए हमारे पास एक वृत्त है। अब वृत्त में हमने ये बोला था कि वृत्त की दो त्रिज्या, जैसे ये मान लीजिए ये दो त्रिज्या हैं और उसके संगत चाप से घिरा हुआ भाग हमारा ये सेक्टर या फिर त्रिज्याखंड था। तो चूंकि वृत्त जो होता है ये दो त्रिज्याएं इस वृत्त को पूरे दो हिस्सों में विभाजित कर देती हैं। पहला हिस्सा इन दो त्रिज्याओं के अंदर का होता है, दूसरा हिस्सा इन दो त्रिज्याओं के बाहर का होता है। तो ये जो अंदर का हिस्सा है जो कि हमारे अर्धवृत्त से कम है, 180 डिग्री से जिसका मान कम है, तो इसको यहाँ पे हम माइनर सेक्टर या फिर लघु त्रिज्याखंड कहते हैं। और जो बचा हुआ हिस्सा हमारा है ये हमारा मेजर सेक्टर या फिर दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाता है। क्लियर हुआ होगा बच्चों आपको। तो अभी जैसा मैंने आपसे बात की है कि इस त्रिज्याखंड का मेजर हम किससे करते हैं, इसके जो यहाँ पे एंगल बनता है थीटा, हम उससे
उससे इसको मेजर करते हैं। तो देखिए हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये पूरा जो वृत्त है, इस पूरे वृत्त का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। और 360 के साथ आपको ये भी मालूम है कि हमारा वृत्त का जो सर्कल का एरिया होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम उसी चीज को यहाँ पे लेकर चलते हैं कि अगर हमारा 360 डिग्री एंगल है, देन हमारा एरिया क्या निकलता है, ये हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। अब अगर मैं ये बोलूं कि अगर मेरा ये जो एंगल है वो, यदि एंगल हमारा 1 डिग्री है, 1 डिग्री का है, तो फिर हमारा एरिया क्या होगा, तो हमारा क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। लेकिन अगर हमारा एंगल जो है, अगर हमारा कोण थीटा है, तो फिर क्या होगा, तो हमें मालूम है कि अगर हमें एक राशि का मान ज्ञात है और अधिक का निकालना है तो हम उसका गुणा करते हैं। तो हम यहाँ थीटा का गुणा और कर देंगे, तो थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, जिसको कि हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये जो है हमारे पास एक सूत्र मिल जाता है जिससे कि हम हमारे सेक्टर का या हमारे त्रिज्यखंड का एरिया हम निकालते हैं। सामान्यतः जब हम एरिया हमारे त्रिज्यखंड का निकालते हैं तो हम उसमें हमारे लघु त्रिज्यखंड या फिर माइनर सेक्टर की बात करते हैं। अगर हमको इसके रिस्पेक्ट में मेजर का फाइंड करना है तो हम हमारे टोटल जो सर्कल का एरिया है, जो वृत्त का कुल एरिया है, उसमें से अगर इसको हम माइनस करें तो हमें हमारा जो बचा हुआ हिस्सा है उसका एरिया मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे कि हमारा जो है सेक्टर या त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड का एरिया हम कैसे निकालते हैं। अब त्रिज्यखंड के बाद बच्चों हम जो बात करते हैं वो बात करने वाले हैं यहाँ पे हमारा एक और जो चीज हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है इस अध्याय में, वह दी गई है हमें सेगमेंट ना। तो सेगमेंट या फिर वृत्तखंड क्या है, तो जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपके पास एक वृत्त दिया हुआ है ये, और ये वृत्त पे मान लीजिए कोई बिंदु है जिसको मैं ए दर्शा रहा हूं और ये कोई दूसरा बिंदु बी है। अब अगर हम इन दो बिंदुओं को मिला देते हैं तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो रेखा है इसको हम यहां पे कहते हैं कॉर्ड, जिसको हिंदी में कहा जाता है जीवा। तो किसी भी सर्कल में उसकी एक कॉर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग ये जो आर्क है, इस आर्क से कवर्ड जो एरिया होगा, ये जो हिस्सा होगा इतना, इस हिस्से को हम बोलते हैं यहां पे सेगमेंट, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है वृत्तखंड, वृत्त का एक हिस्सा। तो अगर हम बात कर रहे हैं सेगमेंट की, तो सेगमेंट हमारा क्या है, सेगमेंट या फिर वृत्तखंड जिसको हम यहां पे बोल रहे हैं। तो बच्चों वृत्तखंड या हम क्या कहा है कि सेगमेंट मींस एक कॉर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क से कवर्ड एरिया जो हमारा है, दैट मींस एरिया enclosed by an arc and corresponding chord। जो आर्क और उन आर्क से जो कॉर्ड फॉर्म हो रही है उससे बनने वाला जो एरिया है वो हमारा क्या होता है, वृत्तखंड होता है। अगर हम चाहते इन वर्ड्स को चेंज भी कर सकते हैं, कॉर्ड को आर्क और आर्क को कॉर्ड प्लेस पे रख सकते हैं, दैट मींस हम ये भी बोल सकते हैं कि एरिया इनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। ओके, जिसको कि हम हिंदी में बोलेंगे कि वृत्त की किसी जीवा और उसके संगत, वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्रफल क्या होता है, हमारा वृत्तखंड होता है। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको समझ में इतनी चीज आ गई होगी। अब बात ये होती है कि इस वृत्तखंड का एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो वृत्तखंड का अगर हम एरिया निकाल रहे हैं, हमारे सेगमेंट का एरिया हमको फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम जो बात करते हैं, एक हमारी सर्कल की बात करेंगे। इस सर्कल में हमें मालूम है
कि हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे केंद्र बोलते हैं ना, ये चीज आपको पता है। अब मान लीजिए ये हमारे पास हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है। अब सेंटर को अगर हमने यहां से ज्वाइन कर दिया है तो ये हमारा जो है वो, अगर हम इस सेंटर को यहां से ज्वाइन करते हैं तो ये हमें मिल गई इसकी एक रेडियस। अब अगर हम इसको दूसरे से ज्वाइन करते हैं, अगेन फिर इसको ज्वाइन करा हमने, तो ये हमें इसकी मिल गई एक और रेडियस। ठीक है, और अगेन इन दोनों रेडियस को अगर मैं आपस में ज्वाइन कर दूं यहां से, तो हमें मिल गई इसकी एक कॉर्ड, एक जीवा। तो हमारे पास इस प्रकार से, अगर इसको मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे वृत्त का केंद्र है, ये वाला बिंदु हमारे वृत्त का केंद्र है, दैट मीन्स दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी एंड ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी हमारी एक जीवा है। तो ये जो ओ से ए से बी और बी से वापस ओ, ये जो इतना कवर्ड एरिया है इसको हमने क्या बोला था, हमारा सेक्टर। ठीक है, और सेक्टर के बीच में हमको दिख रहा है ये एक ट्राइंगल, दैट इज एक त्रिभुज। तो अगर हम बात करना चाह रहे हैं इस एरिया की, जो कि जिसको कि हम बोलते हैं यहां पे एरिया ऑफ सेगमेंट, तो हम क्या करेंगे, इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा सेगमेंट, जिसको वृत्तखंड हम बोल रहे हैं, वह हमको मिल जाएगा। तो अगर हम किसी भी ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है जिसमें एरिया ऑफ सेगमेंट की हमसे बात कही जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हमारा सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उस सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो हमें हमारे सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पे एक दूसरा भी कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा जो कि आपको दिया गया है यहां पर, वह कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा चाप की लंबाई, या फिर जिसको कहा जा रहा है लेंथ ऑफ आर्क। सपोज कीजिए ये पॉइंट ए आपके पास है, ये आपके पास है कोई पॉइंट बी। अब आप ए से बी तक जाते हैं तो आपको ये ए से बी की लेंथ मिलती है, जिसको आप यहां पे आर्क बोलते हैं। अगर मैं इस ए को बी से यहां ज्वाइन ऐसे में कर दूं स्ट्रेट में, तो ये हमारे पास एक कॉर्ड ए भी मिल जाएगी। तो अभी जो हमारी बात हो रही है इस ए बी की आर्क जो हमारा है, इस आर्क की लेंथ को फाइंड करने की हो रही है। तो अगर हम आर्क की लेंथ की भी बात करते हैं तो बात वही होगी कि ये जो हमारा आर्क है, ये जो हमारी कॉर्ड है, ये सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। अब चूंकि आपको मालूम है, ये आपको पता है कि जब हमारा ये 360 डिग्री होल सर्कल कंप्लीट होता है तब इसकी जो कंप्लीट लेंथ होती है वो 2 पाई आर होती है। यदि कोण 360 डिग्री है तब चाप की लंबाई जो है आपके पास टोटल 2 पाई आर होती है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारी सर्कमफेरेंस। अगर हम इसी को हम ये बोलें कि अगर हमारा कोण 1 डिग्री है तो हमारी चाप की लंबाई क्या होगी, तो ये हमारे पास हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन 360। सिमिलरली अगर हम ये बोलते हैं कि हमारा जो कोण है, जो एंगल हमारा है वो थीटा डिग्री है, तो हमारी क्या होगी, तो ये हमारे पास होगी 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा, जिसको हम लिखते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये हमें फॉर्मूला मिलता है किसके लिए, लेंथ ऑफ आर्क के लिए। तो इस चैप्टर में सिर्फ हम इन 2 फॉर्मूले के आधार पर चलेंगे, बाकी कुछ हम प्रीवियस नॉलेज का भी हम यहाँ पे उपयोग करेंगे हमारे, जो कि हमने त्रिकोणमिति में किया है। तो मुख्यतः लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाले हैं वो 2 ये फॉर्मूले हैं। पहला जो हमने बात की है आपसे, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब इन पे आधारित समस्याओं को हम कैसे हल करेंगे, इसके लिए आप देखें, मैं आपसे यहाँ जो बात कर रहा हूं हमारी एनसीईआरटी
बुक एक्सरसाइज 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ इट्स सेक्टर इज 60 डिग्री। जिसको कि यार हिंदी में बात करें तो हमें वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि हमको उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है और इसका जो कोण है, जो एंगल है, वो 60 डिग्री दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमें दिया गया है, सपोज कीजिए अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा एक ट्राइंगल है, सॉरी सर्कल है, और इस सर्कल का ये हमारा सेंटर है। तो ये हमारी रेडियस हो गई है, ये हमारा आर्क हो गया है, और ये जो एंगल हमें गिवन है वो 60 डिग्री का है। इसके आधार पे हमें ये हमारा एरिया फाइंड करना है, ये वाला, जिसको कि अपन बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो अभी जैसे हमने बात की है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो हमारे पास होता है वह होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो थीटा हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 डिग्री मैंने थीटा को लिखा बटे 360 इंटू पाई को अभी मैं पाई लिख के चल रहा हूं, आर हमारे पास है 6, तो 6 इंटू 6, 0 से ये 0 कैंसिल है, 6 से आपने 36 को डिवाइड किया तो 6 टाइम हुआ है, 6 1 जा 6, तो ये आपको आंसर मिल जाता है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसमें पाई की और वैल्यू रख दें। अगर हम इसको आगे और सॉल्व करना चाह रहे हैं, हमको मालूम है पाई की वैल्यू, तो 6 इंटू 3.14 गुणा हम करते हैं, 6 इंटू 4 इज 24, कैरी 2, 6 1 जा 6 प्लस 2 इज 8, 6 3 जा 18, दैट मीन्स 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको हमारा आंसर मिल जाता है। बच्चों समझ में आया होगा शायद आपको। तो अगर हम बात कर रहे थे हमारे एरिया ऑफ सेक्टर या त्रिज्यखंड की, तो हमें जस्ट वैल्यूज पुट करना है फॉर्मूले में और उसको सॉल्व करना है। तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूं एनसीईआरटी के किसी अगले क्वेश्चन की, जिसमें कि हमको बात करनी है एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट दोनों की। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो बच्चों प्रश्न हमारे सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स an angle of 120 degree at the center, find the area of the corresponding segment of the circle। हो सकता है कई बार आपको इसका डायग्राम बना हुआ है, या ये भी संभव है कि आपको डायग्राम बना हुआ ना भी आए। तो अगर डायग्राम नहीं बना हुआ है तो फर्स्ट हमको क्या करना है, एक डायग्राम प्रिपेयर करना है। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला काम है डायग्राम को प्रिपेयर करना। तो डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, देखिए आप। तो आप देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे सब फर्स्ट एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। इस सर्कल का ये सेंटर अगर हम बोल देते हैं कि हमारा सेंटर O है, तो ये जो पॉइंट हमारे पास, इसको हम O बोल के चल रहे हैं। ये A और ये B हमने बोल दिया है कि ये हमारी जो रेडियस है OA और OB ये 12 है। हमारा ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का है। तो हमको फाइंड करना है हमारे इस सेगमेंट का एरिया। डायग्राम से आपको समझ में आया हो कि हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है। तो इस सेगमेंट का अगर एरिया हमको फाइंड करना है तो हम इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों जैसा कि बात हुई थी कि अगर हम एरिया फाइंड करना है हमको सेगमेंट का, तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वह बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की। तो पहले मैं यहाँ पे बात जो कर रहा हूं आपसे एरिया ऑफ सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि थीटा आपके पास 120 है अपॉन 360, पाई को मैं भी पाई लिख के चल रहा हूं, आर हमारे पास 12 दिया हुआ है, तो 12 इंटू 12, 0 से आप 0 कैंसिल कर सकते हैं, 12 से आप देखते हैं 1 टाइम और 36 होता है 3, इसको आगे आप देखते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 4 टाइम। तो ये हमको मिल जाता है 12 इंटू 4 दैट इज 48 पाई। अब अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू रखते हैं तो 48 इंटू 3.14। अब 3.1 हमें करना है 48 का 3.14 में मल्टीप्लाई। तो अगर आप इसको करते हैं तो ये आपको मिल जाता है 150.7
2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने फाइंड कर लिया हमारे सेक्टर का एरिया। लेकिन हमें सेक्टर नहीं, हमको फाइंड करना है यहाँ पे हमारे सेगमेंट का एरिया। इसके लिए जरूरी है कि हम हमारे ट्रायंगल का एरिया और फाइंड करें, हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालें। तो बच्चों त्रिभुज जो हमें दिया गया है वो इस रूप में आप ध्यान से देखें। इस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, जिसमें कि ये दोनों जो साइड हैं वो 12 हैं। ये एंगल हमारा 120 डिग्री का है। तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, एक लंब डालता हूं सामने वाली भुजा पर, तो बिकॉज ये जो हमारा है ट्रायंगल वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो इसका ये जो लंब है जो परपेंडिकुलर है वो उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जिसमें हर एक की वैल्यू हमारी 60-60 होगी। तो अगर आप इस ट्रायंगल को यहां ध्यान से देखते हैं तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। जिसकी साइड आपके पास ये 12 है, ये आपको मालूम नहीं है, और यहाँ पे जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है ये 60 डिग्री है। तो बच्चों इस ट्रायंगल में हमको मालूम है कि हमारा एक एंगल है और एक साइड दी हुई है। तो हम इसमें बाकी की साइड निकालने की कोशिश करेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री, दैट मींस त्रिकोणमिति की सहायता से। आप देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज आपके पास है, इसमें ये जो भुजा है, ये आपके पास एंगल जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री की ये जो अपोजिट साइड है इसको हम बोलते हैं हमारी हाइपोटेनियस, या जिसको हिंदी में कहा जाता है कर्ण। जो एंगल है उसके अपोजिट साइड को, मींस इस वाले को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में लंब। और जो थर्ड साइड होती है वो हमारा हो जाती है एडजेसेंट साइड, जिसको हम कहते हैं आधार या फिर बेस। तो हमने ये तीनों साइड का डिसाइड कर लिया कि हमारी कौन सी साइड आधार है, कौन सी लंब है, कौन सी कर्ण है, दैट मींस द हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड द बेस। अब इन साइड के बेस पर हमको हमारी परपेंडिकुलर और बेस को फाइंड करना है। तो बच्चों जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, हमें कर्ण, दैट मींस हाइपोटेनियस यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा जो कर्ण है वो कितना है, कर्ण हमारा 12 है। तो उसके आधार पे हमको क्या निकालना है, हमारा P फाइंड करना है और हमको B फाइंड करना है। तो अगर मैं P की साथ बात करता हूं तो देखिए पहला रेशो जो मैंने लिया है PH का लिया है। तो P और H का जो रेशो अगर आप बात करते हैं, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर आप बात करते हैं तो ये हमारे पास साइन थीटा होता है। तो P बिकॉज हमको फाइंड करना है तो P को मैं यहाँ पे P लिख के चल रहा हूं, अपॉन H हमारे पास 12 है, इक्वल साइन, अगर हम थीटा की बात करते हैं तो हमारा सो P अपॉन 12 इक्वल साइन 60 हमारे पास √3/2 होता है। तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हैं तो P इज इक्वल 12 इंटू √3/2, जिसको आप कैंसिल करते हैं तो ये आपको मिलेगा P इज इक्वल 6√3। ये हमें मिल गया हमारा P, दैट मींस ये परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर मींस ये यहां से यहां तक की साइड थी। और लास्ट ईयर आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आप किसी भी सर्कल में सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे तो उसको बाइसेक्ट करता है, दैट मींस जो रिमेनिंग पार्ट है ये भी हमारा सेम होगा। अगर हमारा ये पार्ट 6√3 है तो सेकंड पार्ट भी हमारा 6√3 होगा। तो अगर हम बात करें हमारे टोटल बेस की तो ये हमको मिल जाता है 6√3 इंटू 2, दैट मींस जैसा साइड अगर हम AB की बात करें, AB हमें मिल जाएगा 2 इंटू 6√3, दैट इज 12√3। ओके, मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं बात कर रहा हूं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, आप डायग्राम को ध्यान से देखें, मुझे फाइंड करना है इसका बेस। तो मैं बेस और हाइपोटेनस का रेशो लेके चलता हूं B अपॉन H। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे BH की, तो जो BH का रेशो हमारे पास है वो हमें मिलता है cos थीटा। P हमको फाइंड करना है, H आपके पास 12 है ऑलरेडी, cos थीटा की अगर हम बात करते हैं तो हमारा 60 डिग्री है। आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो B अपॉन 12 इज इक्वल 1/2, सो B इज इक्वल 12/2, दैट इज 6 सेंटीमीटर। दैट मींस जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो अब आपके पास जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में आपके पास उसका जो बेस है, बेस ऑफ ट्रायंगल
AOB, ये हमको मिल गया है 12√3। उसकी जो हाइट है वो हमको मिल गई है 6। अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसको हम बोलते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज हाफ बेस इज 12√3 एंड हाइट इज 6। आप इसको कैंसिल करते हैं 3, तो आपको यहां मिल जाता है 36√3। इसमें भी हम इस √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने इसकी वैल्यू पुट की 1.73, और अगर आप इसकी वैल्यू पुट करके इसके इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाता है 62.28। सॉरी, मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, ये हमारा 36 है, क्योंकि मैं दिमाग में मेरी कैलकुलेशन आगे की चल रही थी। तो ये हमारे पास मिल जाता है हमारे ट्रायंगल का एरिया। हमने यहाँ पे हमारा ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया है। अब हमको फाइंड करना है यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट, जिसको हिंदी में हम बोल रहे हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अगर आप बात कर रहे थे एरिया ऑफ सेगमेंट, तो हमने क्या बात की थी कि हम सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करेंगे। दैट मीन्स हम यहां मेंशन करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड किया हुआ है 62.28। सेक्टर का एरिया हमने ऊपर फाइंड किया हुआ था 150 समथिंग हमारा एरिया आया हुआ था। एक बार हम रिवाइज करके इसको देख लेते हैं। 150.72 हमारा एरिया इसका निकला हुआ है। तो 150.72 हम यहाँ पे रखते हैं हमारे ट्रायंगल के एरिया को। इसको मैंने लिखा 150.72। अब आप इसको अगर माइनस करते हैं 150.72 में से, तो 2 - 8 दैट इज 12 - 8 इज 4, दिस इज 6 - 2 इज 4, 0 - 2 is 8, so 4 - 6 that is 14 - 6 is 8। तो ये जो सेगमेंट का एरिया हमको मिलता है, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, वो हमको मिल जाता है 88.44। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा और आपको इससे जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसको करके देखें इस विधि से, जो भी आप करना चाहते हैं। अगर आप कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको बताइए कमेंट्स के माध्यम से। और एक निवेदन आप सभी से है कि अगर आपको हमारा ये प्रयास ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी भी उम्मीद बढ़े और हम इस अच्छा कंटेंट लेके आपके साथ फिर से आ सकें। धन्यवाद।